साथियों, आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज संविधान दिवस और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बहन जी ने बधाइयां देते हुए सीधा बीजेपी सहित कांग्रेस पर भड़की हैं और क्या कुछ कह डाला है, उनकी क्या बड़ी प्रतिक्रिया सामने है वो आपके बीच रखेंगे। साथियों, बहन जी ने 4 बड़ा बयान दिया है संविधान दिवस के बधाइयों के साथ। और वहीं साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने संविधान दिवस के बधाइयां देते हुए क्या कुछ उनकी बड़ी प्रतिक्रिया सामने है वो भी आपको बताएंगे। और वहीं साथियों, नेशनल कोऑर्डिनेटर व उत्तराधिकारी आकाश आनंद का भी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। साथियों, इन तीनों बड़े बहुजन नेताओं की जो प्रतिक्रिया सामने है वो आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड जरूर देखना। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें साथियों, संविधान जो हमें एक आज़ाद देश नागरिक भावना का एहसास कराता है, जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं हमें दिए मौलिक कर्तव्य हमारी जिम्मेदारी भी याद दिलाते हैं। यह भी जानना जरूरी है कि 26 नवंबर का दिन देश में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वही साथियों, आपको बता दें हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तब हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश नहीं चलाया जा सकता था। और वहीं साथियों, इसलिए इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इन सभी के प्रमुख सदस्य थे। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी बने थे। इन्होंने इसलिए संविधान निर्माता भी कहा गया जाता है। यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और इसे अपनाया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो साथियों, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमने जो आपको कुछ बताया है ये आपने दिमाग में जरूर रखना और इस पर जरूर चलने की कोशिश भी करना। तो साथियों, अब आपको बताते हैं बहन जी की जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है इस मामले पर, आखिर क्या कुछ उनकी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या कुछ कह डाला संविधान के दिवस के उपलक्ष्य में। और वहीं चंद्रशेखर आजाद की जो प्रतिक्रिया सामने आई, पहले तो आपको चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी का बयान बाद में दिखाते हैं, उससे पहले आपको आकाश आनंद का बयान दिखाते हैं इस मामले पर। साथियों, आकाश आनंद ने यहाँ पर अपने सोशल हैंडल साइट एक्स से पोस्ट कर लिखा है। उन्होंने कहा, संविधान हमारी पहचान, आरक्षण हमारी आजादी। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो यहाँ पर साथियों, आकाश आनंद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ गई इस मामले पर। और वहीं अब आपको बताएं, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया सामने लिखा है, संविधान दिवस की आप समस्त देशवासियों को बधाई एवं मंगल कामनाएं। आज संविधान दिवस के पावन अवसर पर हम अपने देश के लोकतंत्र के स्तंभ, भारतीय संविधान के निर्माता व योगदान देने वाले सभी महान व्यक्तियों का सादर नमन करते हैं। यह दिन न केवल हमें हमारे अधिकारों की याद दिलाता है बल्कि कर्तव्य का भी बोध कराता है। भारतीय संविधान न केवल एक विधित दस्तावेज है बल्कि यह हमारे देश की विविधता, एकता और प्रगतिशील सोच का प्रतीक है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों पर चलने की प्रेरित देता है। आइए इस दिन हम संकल्प लें कि अपने संविधान निहित आदेशों का केवल पढ़ें बल्कि आचरण में उतरें, तभी हम अपने देश को सार्थक, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज बना पाएंगे। संविधान हमारा मार्गदर्शक है, उसके मूल्यों का सम्मान हमारा धर्म। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। तो यहाँ पर साथियों, चंद्रशेखर आजाद की इस पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और वहीं साथियों, अब आपको बताते हैं बहन कुमारी मायावती जी का जो इस पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। 4 बड़े बयान दिए हैं संविधान दिवस के
बधाइयाँ देते हुए बहन जी ने क्या कुछ कहा डाला आपको बताते हैं। यहाँ लिखा है बहन जी ने पहले बयान में, देश व संविधान कोई लिखावटी चीज नहीं बल्कि इसको दिल से अग्निकार करके उसके अनुरूप व्यवहार करना भी बहुत जरूरी। खासकर भारतीय संविधान सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मानवतावादी व कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर है, ताकि यहाँ जात पात मुक्त समता मूलक समाज की स्थापना व देश महान बने। और वहीं बेंजी ने आगे लिखा है, किंतु देश में संविधान लागू होने के इतने दशकों बाद जमीनी स्तर पर सही व सच्चे सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक लोकतंत्र का अभाव यह साबित करता है कि यहाँ सत्ता में रहने वाली खासकर कांग्रेस व भाजपा ने संविधान को इसकी असली जन कल्याणकारी मानसा के हिसाब से लागू नहीं किया, जो अति दुखद। बहन ने यहाँ कहा है कि जिस तरीके से लगातार अभी तक कांग्रेस और भाजपा के केंद्र में सरकार रहने तक इसको सही तरीके से लागू नहीं किया, तो अति दुखद है। वही तीसरे वन में लिखा है, दरिद्रता झेल रहे लगभग 140 करोड़ लोगों के भारत देश की पूंजी में विकास के जरिए जनता के बेरोजगार एवं पिछड़ापन दूर करने का अपार जनशक्ति कल्याणकारी